नमस्कार, मैं हूं जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। इंडिया अलायंस नाम तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना होगा तो इसके पीछे कारण शायद यह होगा कि ये अलायंस खुद को इंडिया कहता है। अब 543 सीटों वाले लोकसभा में 150 सीटें लेकर खुद को कोई इंडिया बताने लगे तो सुनने सुनाने में प्रॉब्लम तो होगी ही। अब ये वीडियो देखिए। और उन्हें किसी पॉइंट पर ये लगे कि समाजवादियों की जरूरत होगी तो डॉक्टर हमारे राम मनोहर लोहिया कह चुके हैं, नेताजी कह चुके हैं कि जब सबसे ज़्यादा कमज़ोर होगी कांग्रेस और जब ज़रूरत होगी उन्हें तो आपको बुलाएंगे, आप मना मत करना, कांग्रेस का साथ दे देना। इसलिए हम अपनी पुरानी परंपरा पे चले जाएंगे। जी हाँ, ये इंडिया अलायंस के एक घटक समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हैं। लगभग गिड़गिड़ा रहे हैं इंडिया अलायंस में बने रहने के लिए, पर अपने इस बयान से पहले ये क्या कह रहे थे यहाँ देखिए। दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं आप बैठा करके। ये बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। ये जो बीजेपी से मिले हुए, देखिए अगर मुझे पता होता कि गठबंधन प्रदेश स्तर पे नहीं है तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिग्विजय सिंह जी के पास नहीं भेजता। अगर मुझे ये पता होता कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश स्तर पे गठबंधन नहीं कर रहे हैं, मैं कमलनाथ जी के पास अपनी पार्टी के लोगों को नहीं भेजता। और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। मुझे बताया गया कि 6 सीटों पर आपके लिए सोचा गया है, विचार किया गया है और उस पर तय करेंगे। सिटिंग एमएलए की जगह आप सीट दे दोगे आप और उम्मीद करोगे कि मैं आपके बारे में सच बोलूं और जो बात बोलनी है उनको। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। अखिलेश ने ऐसा क्यों कहा, ये जानने के लिए आप अब कमलनाथ को सुनिए। सर, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि उनने भी बोला, अरे भाई छोड़ो अखिलेश। जी, कमलनाथ ने अखिलेश को हटाने की बात की तो अखिलेश ने उन्हें चिरकुट नेता बता डाला। पिछली बार समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने किसी कांग्रेसी को चिरकुट बताया था तो वे स्वर्गीय अमर सिंह थे। अमर सिंह ने सत्यव्रत चतुर्वेदी को चिरकुट बताया था और तब चिरकुट शब्द की गहन विवेचना हुई थी। अच्छा, कमलनाथ को चिरकुट बताने के साथ ही अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी के नेता को हिदायत भी दी कि वह अपने छुटभइये नेताओं को गठबंधन अर्थात इंडिया अलायंस पर बयान देने से रोकें। अब इन्हें सुने, ये राम गोपाल यादव हैं, अखिलेश यादव के चाचा, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता। अब पार्टी पारिवारिक है तो चाचा टाइप रिश्ते ही पहचाने जाते हैं। वैसे तो राम गोपाल यादव जी समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद भी हैं, पर पहचान उनकी अखिलेश यादव के चाचा के रूप में ही है। सुनिए कमलनाथ के बयान के जवाब में उन्होंने क्या कहा। रहने दो यार, हमें इन पर कुछ नहीं कहना है, छुटवाइये नेता हैं। अलायंस के 2 घटकों के बीच बयान लेन देन का कार्यक्रम इंडिया अलायंस द्वारा संविधान की तथाकथित रक्षा करने के प्रयास के बीच में खड़ा हो रहा है। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि फिर नरेंद्र मोदी को हटाकर संविधान की रक्षा के इनके वादे का क्या होगा। अब इन्हें देखिए, यह है पवन खेड़ा, कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता। हैसियत और तपस्या में राधिका खेड़ा से थोड़ा सा ऊपर है और सुप्रिया सुनील से थोड़ा नीचे। ध्यान से सुने कि खेड़ा क्या कह रहे हैं। आज से 10 साल पहले रामलीला मैदान में भांति भांति के ठग इकट्ठे हुए मंच पर और पूरे देश को नौटंकी करके अपने जाल में फंसाया। मीडिया 24 घंटे उसको कवरेज देता रहा। नेशन विद अन्ना, मुझे याद है हेडलाइंस बड़ी बड़ी फ्लैश होता था, जैसे कि एक बहुत बड़ा एक जन आंदोलन बन गया, आजादी का आंदोलन बन गया। जी, पवन खेड़ा इंडिया अलायंस के अपने ही सहयोगी अरविंद केजरीवाल और 10 वर्ष पहले के उनके मित्रों और सहयोगियों को ठग बता रहे हैं। उन्हीं केजरीवाल और उनके मित्रों तथा सहयोगियों को जिनके साथ मिलकर ये संविधान की रक्षा करने का दावा करते रहते हैं। मजे की बात यह है कि केजरीवाल के पूर्व सहयोगी और खेड़ा के अनुसार वरिष्ठ ठग और इच्छाधारी आंदोलनजीवी योगेंद्र यादव और खेड़ा के दल और उनके सबसे पावरफुल नेता राहुल गांधी के साथ खड़े हैं और कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को शिक्षा तथा सिलेबस का पाठ पढ़ा रहे हैं। अब इन्हें पढ़िए, ये हैं समाजवादी पार्टी के ट्विटर छाप वरिष्ठ नेता आईपी सिंह। आईपी सिंह को वरिष्ठ इसलिए माना जाता है क्योंकि वह भी अखिलेश यादव टाइप टोपी पहनते हैं। आईपी सिंह अपने ट्वीट में वरिष्ठ युवा राहुल गांधी को मंदबुद्धि बता रहे हैं। सिंह साहब के अनुसार पटेल कुल गौरव नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया अलायंस की बुनावट का काम किया था, लेकिन उन्हें इंडिया अलायंस का नेता बनाने के बजाय कांग्रेस खेल पर उतर आई है। खुद के लिए, अपने भूतपूर्व मित्रों के लिए और अपने गुरु अन्ना हजारे के लिए ठग जैसा विशेषण सुनने के बाद भी अरविंद केजरीवाल चुप हैं। कारण कुछ भी हो सकता है। वे खुद तो ईमानदार हैं, लेकिन अभी सिसोदिया, सत्येंद्र और संजय सिंह उनसे अधिक ईमानदार साबित हुए हैं। केजरीवाल इसी ईमानदारी के खतरे के निशान के ऊपर बहने के कारण आजकल परेशान हैं। केजरीवाल शायद इसलिए चुप हैं क्योंकि उन्हें उनकी अपनी ईमानदारी पर शक करने वाले ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के आगे कांग्रेस पार्टी का सहारा चाहिए। फिर भी शायद किसी दिन चुप्पी तोड़कर उन्हें 2019 की तरह ही कहना पड़ जाए। उन्होंने लगभग मना कर दिया। पर इन सब के बीच नीतीश कुमार चुप नहीं हैं।
सुनिए कि उन्होंने हाल ही में एक संस्थान के समारोह में क्या कहा। अब जितने लोग हमारे हैं सब साथी है, छोड़िए ना भाई, हम अलग हैं आप अलग है, छोड़ो रे का। अब हम वापस चलते हैं वहीं जहां से इस वीडियो यात्रा की शुरुआत हुई थी, यानी अखिलेश यादव के बयान पर। जैसा हमने पहले ही कहा था कि अखिलेश यादव लगभग गिड़गिड़ा रहे हैं, भले ही 3 दिन पहले वे ललकार रहे थे। ऐसे में सवाल ये है कि इस बदलाव का कारण क्या है। अखिलेश यादव ने बताया कि भले ही कांग्रेस पार्टी ने उनकी बेइज्जती की हो, लेकिन वे कांग्रेस पार्टी के बुरे दिनों में उसके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि ऐसा करने के लिए नेताजी ने उनसे कहा था। नेताजी मतलब सुभाष चंद्र बोस नहीं, नेताजी माने तो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव। उन्हें शायद इस बात की शंका थी कि लोग नेताजी की हिदायत वाली उनकी बात का विश्वास न करेंगे। यही कारण है कि उन्होंने नेताजी के साथ लोहिया जी का भी नाम ले लिया। उनकी इस बात पर लोहिया जी और नेताजी दोनों कहीं बैठे आज मुस्कुरा रहे होंगे। वैसे इतनी घनी बेइज्जती के बाद अखिलेश जिस तरह से गिड़गिड़ा रहे हैं, उन्हें देखकर लग रहा है कि वे इसलिए कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं खड़े हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी के बुरे दिन चल रहे हैं। दरअसल वे कांग्रेस पार्टी के साथ इसलिए खड़े होना और दिखना चाहते हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी के बुरे दिन चल रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि समाजवादी पार्टी के बुरे दिन कैसे? अब आप पूछें या फिर ना पूछें, पर हम आपको बताकर रहेंगे। देखें, औरंगजेब, सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जौहर और अकबरुद्दीन ओवैसी के बाद मुस्लिम समाज के सबसे बड़े नेता और पिछले चुनाव में अपने प्राइवेट घोषणा पत्र में जिलाधिकारी से जूते साफ करवाने का वादा करने वाले आजम खान को सजा हो गई है। साथ ही उनके प्राइवेट साम्राज्य में खड़ी की गई जौहर यूनिवर्सिटी को बनाने में अखिलेश यादव की लीडरई वाली जिस यूपी सरकार ने सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया गया, उसकी जांच अब शुरू हो गई है। अब आजम खान की मुलाकातें सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी वगैरह से होनी शुरू हो गई है, तो आगे भी चलेंगी ही। मुलाकातों का सिलसिला और फ्रीक्वेंटली चलेगा। एक अन्य मामले में आजम खान को सपरिवार सजा हो गई है। ऐसे में सरप्राइज न होगा कि यदि तमाम जांच की आंच अखिलेश यादव और शिवपाल यादव तक पहुंचे। कारण यह है कि केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार को लेकर कतई गंभीर है। ऐसे में अखिलेश यादव का गिड़गिड़ाना और अरविंद केजरीवाल की चुप्पी दोनों को समझा जा सकता है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि संविधान की रक्षा के लिए जो इंडिया अलायंस बना था, उसके घटकों को तो ठग वगैरह घोषित किया जा चुका है। कांग्रेस से अपनी नाराजगी जाहिर करते समय अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भाजपा वालों से मिली हुई है। कांग्रेस पार्टी पूर्व में आरोप लगा ही चुकी है कि समाजवादी पार्टी भाजपा वालों से मिली हुई है। अपने राजनीति के शुरुआती दिनों में केजरीवाल ने घोषणा कर ही दी थी कि सब मिले हुए हैं जी। कांग्रेसी अब वैसे भी नीतीश कुमार पर विश्वास नहीं करते हैं। महाराष्ट्र के कांग्रेसी शरद पवार पर भी विश्वास नहीं करते। गठबंधन का लगभग हर सदस्य दूसरे को भाजपा की बी टीम बता ही चुका है। ऐसे में सवाल ये है कि इंडिया अलायंस का क्या होगा। इसका जवाब शायद ममता बनर्जी जल्द ही दें, क्योंकि महुआ मोइत्रा का कुत्ता प्रेम दिल्ली से चलकर दुबई और ब्रिटेन होते हुए अब कोलकाता पहुंचने वाला है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।